बाबा की पुलिस तेजी से अपराधियों का सफाया कर रही है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी की पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देने का रास्ता अपनाया है, तब से अपराधी बाबा की पुलिस को देखकर अपने रास्ते बदल रहे हैं। लेकिन अपराधी वो रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं जिसका जिक्र अक्सर सीएम योगी करते हैं। ऐसे में उनकी पुलिस उन अपराधियों के शरीर में सरकारी पीतल उतार रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा की पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश पहुंचे जेल। पुलिस ने बदमाशों की बॉडी में भरा पीतल। तीनों बदमाशों पर दर्जनों आपराधिक केस। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस की गोली और बदमाशों की टांग खूब चर्चाओं में है। लगातार पुलिस पीतल का स्वाद बदमाशों को चखाकर जेल की सैर करवा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें अंजाम पता है कि आखिर में पुलिस की गोली उनके बदन को छेदने वाली है और इसके बावजूद बदमाश पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार को उस समय मुठभेड़ हुई जब पुलिस को एक कार से कुछ बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक I-20 कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार में सवार 3 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आड़ लेकर बदमाशों ने भरपूर कोशिश की कि वो मौके से फरार हो जाए, लेकिन पुलिस ने इलाके की घेराबंदी इस तरह कर रखी थी कि बिना पुलिस की इजाजत के बदमाश तो क्या, वहां से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। आज थाना क्षेत्र खतौली में एक लिंक मार्ग पे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी संदर्भ में जानकारी हुई कि वहां पे कुछ संदिग्ध लोग इस क्षेत्र में अपराध कारित करने की दृष्टि से घूम रहे हैं और चौकी इंचार्ज भैंसी और अन्य टीम द्वारा वहां बुला करके चेकिंग की गई तो एक I-20 गाड़ी इधर से आती हुई दिखाई दी। क्योंकि वो सिंगल गाड़ी थी जिसे रोकने का इशारा किया गया तो ये रुकी नहीं। फिर आगे एक टीम उसको रोक करके उसे उतारने का प्रयास किया तो वो लोग पुलिस पार्टी पे फायर कर दिए। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 ही बदमाश उसमें थे और इन बदमाशों से पूछताछ में इन्होंने क्रमशः एक का नाम नावेद उर्फ जावेद, दूसरे का नाजिम। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर दिया, यानी पुलिस ने गन्ने के खेत में भागकर छिपे तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जिससे कि तीनों बदमाश घायल हो गए। इन तीनों का हुआ एनकाउंटर, नावेद, नाजीम, साजिम। इसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। बदमाशों के पास से क्या क्या मिला? 2 तमंचे, कारतूस, एक I-20 कार, मोबाइल टावर से चोरी की गई बैटरी। इसके साथ साथ और भी कई चीजें बदमाशों की कार से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा अधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। ये तीनों नाम बताए और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जब सर्च किया गया तो इन पे दर्जनों मुकदमे हैं। ये मुख्य रूप से चोरी, टावरों की चोरी करते हैं और अन्य जगह चोरी करते हैं। इनसे जब गाड़ी को डिक्की खोल करके देखा गया तो टावर चोरी से संबंधित विभिन्न पार्ट्स इसमें बरामद हुए हैं। इनको घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और इनके द्वारा कहां-कहां और भी चोरी की गई है डिटेल में जानकारी की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक पे तो 20 मुकदमे हैं, दूसरे पे 11 मुकदमे और तीसरे पे लगभग 8 मुकदमे मिले हैं। और भी मुकदमे हो सकते हैं जिनके बारे में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जानकारी की जाएगी। चोरी कर रहे थे ये तो कई वर्षों से चोरी कर रहे हैं जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बताती है। तो टावर से अलग कोई और भी घटनाओं को अंजाम देते? हाँ, और भी घरों की चोरियों भी इनके द्वारा की गई हैं और चूंकि अन्य आपराधिक इतिहास बढ़िया से पता करेंगे तो और भी जानकारी निकल के आएगी। यानी तीनों अपराधी सालों से लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। इनके नाम पर दर्ज सैकड़ों मुकदमे बताते हैं कि इनके निशाने पर सिर्फ रिहायशी इलाके नहीं थे, बल्कि इलाकों में मोबाइल टावर भी रहते थे। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए तीनों बदमाशों का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। बदमाशों पर केस दर्ज, एक अपराधी पर 20 मामले दर्ज, दूसरे बदमाश पर 11 मामले दर्ज, तीसरे बदमाश पर 8 मामले दर्ज। मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगे तीनों बदमाश काफी शातिर हैं। अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी पहले इलाके की रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन अब पुलिस ने इन तीनों बदमाशों के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया है। जिस तरह से यूपी पुलिस
प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है, उससे प्रदेश के नागरिकों को काफी हद तक राहत मिली है। उम्मीद है पुलिस के ये तेवर देखकर के अपराधी या तो अपराध का रास्ता छोड़ देंगे या फिर इसी तरह पुलिस की गोली खाकर अपने किए की सजा भुगतेंगे। मुजफ्फरनगर से न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता अनमोल कुमार की रिपोर्ट। अगर आप भी प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर मिलने जाते हैं तो आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि लखीमपुर से सामने आई रूह कपाने वाली एक खबर जब प्रेमियों पर मंडरा रहे खतरे को उजागर कर दिया है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को इस कदर पीटा गया कि प्रेमियों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही फैली है वो दहशत जिसके बारे में प्रेमियों ने कभी भी सोचा नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहाँ एक युवक के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहले आप रूह कपाने वाली ये वीडियो देखिए। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के भरीगवा गांव में राजू यादव नामक युवक एक विधवा महिला से मिलने के लिए गया था, लेकिन महिला के परिवार वालों को उसकी भनक लग गई और उन्होंने इसे पकड़ लिया। प्रेमी राजू को पकड़ने के बाद परिवार वालों ने उसे बेरहमी के साथ पीटा और उसके बाद प्रेमी राजू को न्यूट कर दिया। जब इतने से भी प्रेमिका के परिजनों का मन नहीं भरा तो उन्होंने महिला के प्रेमी राजू को गरम तवे पर बैठा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। प्रेमिका के परिजनों की हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने उसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं एक लड़की से बहुत दिनों से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, 7-8 साल से। उसने फ़ोन किया, मैं उसके पास मिलने गया। वारदात पे उसके सभी परिजनों ने, पूरे घर ने, चाचा उचा ने मिल के घेर लिया। घेरने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे काफ़ी समय तक घसीटते रहे, काफ़ी दूर तक। घसीटने से मेरा पूरा शरीर छिल गया। उसके बाद उन्होंने मेरे सर से लगा के मुँह पे पेशाब किया और लाठी डंडों से मेरे पैर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन्होंने मुझे मेरा सर घोटा और बाल घोट के मुझे बस बहुत मारा। मेरे पैर भी दोनों, रीढ़ की हड्डी भी पीछे की टूट गई है। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ ऐसी हरकत की गई जिसे सुनकर इंसानियत पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाए। मामले का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना में महिला के परिवार के 5 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। आरोपियों की पहचान सत्येंद्र यादव, पुनीत यादव, जसविंद यादव, जितेंद्र और सुमित यादव के रूप में हुई है। सत्येंद्र यादव और जितेंद्र सभी भाई थे, 6-7 भाई थे। वो 2 लड़के भी थे उनके, एक का नाम पुनीत है, एक का नरेंद्र। अच्छा, ये आपका प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? मेरा 7-8 साल से चल रहा है। आगे विचार आपका क्या था? मेरा विचार था कि लड़की भी राजी थी, हम भी राजी थे। लड़की बालिग है, हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे। प्रेम के नाम पर की गई इस क्रूरता ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वीडियो वायरल होते ही मोहम्मदी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने वीडियो के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो पीड़ित युवक अब भी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहता है। उसका कहना है कि प्रेमिका का पूरा परिवार उसे अच्छी तरह से जानता है। इसके बावजूद उन लोगों ने चोर बताकर उसे बुरी तरीके से पीटा। हैरानी की बात यह है कि लोग लाठी डंडे लेकर खुद ही फैसला कर रहे हैं, चाहे उसने जुर्म किया हो या ना किया हो। जो काम पुलिस और न्यायालय का है, लोग खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। ये सोच और विचार दोनों समाज और व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हैं।
इसलिए कानून को ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग ऐसे ही निर्दोष लोगों को शक के आधार पर पकड़ते रहें और फिर बेरहमी से पीटते रहेंगे। मोहम्मदी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बुलाने पर उससे जा मिलने पहुंचा। आपको बता दें कि परिजनों ने जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं लाठी डंडों से मारा और उसको अधमरी हालत में छोड़ दिया। जब मामला ज़्यादा संज्ञान में आया, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें जो व्यक्ति है जो उसको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लगभग 500 मीटर तक खेतों में खींचा जा रहा है। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जो पेशाब पिलाने की भी जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर छिड़काव किया गया और पिलाने की बात भी वीडियो में साफ तौर पर देखी जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने उस व्यक्ति को जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिलती है, वीडियो वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज कर और आरोपियों की जाँच में लगी हुई है। किशन निषाद, न्यूज़ इंडिया, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आई इस खबर ने सभी की रूह को कपा दिया है। जिसने भी इंसानियत पर धब्बा लगाने वाले इस वीडियो को देखा उसे तालिबानियों का टॉर्चर याद आ गया। हिंदुस्तान की धरती पर चोरी होने के शक में, जी हां, सिर्फ चोरी होने के शक में पूरी रात हैवानों की तरह पीटते रहे और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते। मारते रहो पहले चोरी के शक में पकड़ा, फिर लात और बेल्ट से पीटा, नंगा कर लाठी डंडे बरसाए, फिर तालिबानी टॉर्चर किया। 1 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। रायबरेली के ऊंचाहार से सामने आया ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह इंसानों का झुंड दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। बाकी 3 जने कहाँ हैं? चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नाम बताओ ना। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज की उस मानसिकता पर भी गहरी चोट है जहां कानून को दरकिनार कर भीड़ खुद ही न्यायाधीश बन बैठती है। वीडियो में युवक को तालिबानी अंदाज में दी जा रही सजा देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। इंसानों का ये झुंड चोरी के शक में पकड़े गए युवक को बुरी तरह बेरहमी से पूरी रात पीटती रही। अब जरा आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो तालिबानी सजा से पहले का है, यानी उस वक्त का जब ग्रामीणों ने ड्रोन चोर के शक में रास्ते से जा रहे एक युवक को अचानक पकड़ लिया। इस वीडियो में कुछ लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, कुछ लोग उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वहीं भीड़ के बीच एक व्यक्ति डरा सहमा बैठा हुआ है। ये वीडियो तालिबानी सजा से पहले का है। अब आप इसके आगे का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह ग्रामीणों ने चोरी के शक में पकड़े गए युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक युवक उस पर बेल्ट बरसाता रहा जबकि दूसरा व्यक्ति उसे लातों से मारता दिखा। लोग चारों ओर उसे घेरे खड़े रहे जबकि दोनों युवक उसे बेरहमी से पीटते रहे। बेचारा युवक इंसानों के झुंड में फंसा मार खाता रहा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी इंसान का दिल नहीं पसीजा। रायबरेली के ऊंचाहार में बेरहमी से पीटने का यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। जब इंसानों के बेरहम झुंड का मन बेल्ट और लातों से लतियाने के बाद भी नहीं भरा तो वो हैवानियत पर उतर आए। देखते ही देखते लातों और बेल्ट की पिटाई नंगा कर पीटने में बदल गई। मारते रहो। नाम बताओ ना। इंसानों का झुंड पूरी रात इसी तरह उस इंसान को पीटता रहा और वो पिटता रहा। आखिरकार इंसानों के झुंड की हैवानियत को सहते सहते युवक ने सुबह दम तोड़ दिया। वो कहता रहा कि वो बेकसूर है,
उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सर पर वहशी बना सवार इंसानों का झुंड उसे लगातार पीटता रहा। इस तरह रायबरेली के एक गांव में पूरी रात हैवानियत इंसानियत को रौंदती रही। इंसानों के झुंड ने युवक को इतना पीटा कि उसका पूरा बदन नीला पड़ गया। इसके बाद युवक को नंगा कर लाठी और डंडों से पीटा गया। मरने के बाद इंसान के झुंड ने मिलकर युवक की लाश को रेल की पटरियों से किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। हैवानियत का ये पूरा मामला तब खुला जब सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि एक शव झाड़ियों में पड़ा है। कल 2 अक्टूबर को ऊंचार थाना क्षेत्र के जो ईश्वर दासपुर हॉल्ट है उसके रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला था और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक के शिनाख्त का प्रयास किया और उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त इस प्रकार है कि मृतक का नाम हरिओम है, जो तारावती का पूर्वा कोतवाली फतेहपुर जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की जा रही है और एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतक को कुछ युवक पीट रहे हैं और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 389/25 हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी 6 अभियुक्त जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में उनकी शिनाख्त कर करके उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम की सख्त कार्रवाई करेगी, विवेचना प्रचलित है। अब जरा सोचिए, जब इंसानों के झुंड को सिर्फ एक युवक पर ड्रोन की चोरी का शक था, जी हाँ सिर्फ शक, तब उसे पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। तो जरा सोचिए कि अगर ये चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो इंसानों का ये झुंड इस युवक का क्या हाल करता। इन लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इन्होंने न सिर्फ ये इंसान की बेरहमी से हत्या की बल्कि कानून भी अपने हाथ में लिया। भीड़ का ये चेहरा सवाल उठाता है कि क्या इंसानियत सचमुच खत्म हो गई है। ये घटना न सिर्फ अपराधियों की क्रूरता को उजागर करती है बल्कि व्यवस्था और समाज दोनों के लिए गहरा सबक है कि भीड़ तंत्र रोकने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी